हेलो एवरीवन। आज रमज़ान के मुक़द्दस महीने का पहला दिन है। आप सभी को ये महीना मुबारक हो और खूब दिल लगा के पढ़ाई भी करो और साथ साथ अल्लाह को भी याद करो। वक्त भी बहुत ख़राब चल रहा है, दुआ करो कि वायरस जल्दी से ख़त्म हो। ऑनलाइन क्लास से हम लोग बाहर निकल के अपने अपने असली क्लास में आए, सामने बैठ के बातचीत हो रही। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, ये 12th क्लास के शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन चल रहा था, द गोल्ड वॉच। तो उस द गोल्ड वॉच में जहाँ तक हम लोगों ने कल छोड़ा था, 2-3 पैसेज पढ़ा था। आज उसके आगे का इस वीडियो में है, आज उसको हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब शंकु, जो एक फैक्ट्री वर्कर था, एक इरादे से अपने घर से निकला, वो इरादा हम लोगों ने पढ़ा ही था कि इरादा क्या था, वो उसकी मजबूरी थी कि उसको मजबूर होकर ये सोचना पड़ा कि अपने फैक्ट्री के जो इंजीनियर हैं, जो उसके बॉस हैं, उनकी घड़ी को चुराने के लिए कि अगर इसको हम चुरा लेंगे तो हमारी मुश्किलें थोड़ा आसान हो सकती हैं, कुछ पैसा उसमें मिल जाएगा और अपनी मजदूरी मेहनत का पैसा उसको मिला के कर्ज से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो उसकी वाइफ जाते टाइम जब वो फैक्ट्री पर काम के लिए निकल रहा था, तो उसकी वाइफ ने कुछ डिमांड किया था 2-4 सामान के लिए। तो लास्ट में उसने कहा था कि 2 पके हुए केले लाने के लिए बच्चे को देने के लिए, जब वो भूखा होता है, रात में रोने लगता है, उसके पास मिल्क नहीं होता देने के लिए। तो शंकु खड़ा होकर सोचता रहता है। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड। शंकु जब पलट के देखता है अपनी वाइफ की तरफ, तो उसने देखा क्या कि उसकी वाइफ जो है वो वहीं पर खड़ी हुई थी। पुलिंग अप माने होता है खींच कर, अपने ब्लाउज को अपने बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से अपने ब्लाउज को खींच कर वो वहीं पर खड़ी हुई थी। तभी शंकु नोटिस्ड, तभी शंकु ने ध्यान दिया कि हर बेली बल्गिंग आउट, कि उसका बेली का मतलब पेट, बल्गिंग आउट बाहर की तरफ निकला हुआ। उसने देखा, ये नोटिस किया कि उसकी वाइफ का जो पेट है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। वो देखकर सरप्राइज्ड हो गया और सोचने लगा कि वाज येट अनदर बर्डन ऑन द वे। वो सोचता है कि इतनी परेशानी की हालत है, इस गरीबी में क्या एक और बोझ, अनदर मतलब एक और, बर्डन का मतलब बोझ, उसके रास्ते में एक और बोझ आने वाला है। एक और बोझ आने का मतलब ये है कि उसने देखा था कि पेट बाहर की तरफ निकला हुआ था, तो इसका मतलब ये था कि शी वाज प्रेग्नेंट। तो उस प्रेगनेंसी की वजह से उसको लगा कि हम वैसे ही इतना परेशान हैं, एक बहुत बड़ी मुसीबत फिर आकर खड़ी होने वाली है। तो शंकु वाज स्टन्ड, शंकु एकदम सन्न रह गया। स्टन्ड होना का मतलब जैसे आदमी को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शॉक्ड कर जाए तो एकदम सन्नाटे में आ जाना, तो बिल्कुल स्टन्ड हो गया। ही कर्ज्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को ही कोसने लगा, अपने आप को ही बुरा भला बोलने लगा कि इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मैं खुद हूँ। इस परेशानी में, इस तकलीफ में, और उसके बाद एक ये और मुसीबत आने वाली है। और उसके बाद फिर विद अ डीप साई, उसने एक बहुत लंबी सांस उसने खींचा और ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री। वो रिज्यूम का मतलब होता है चल पड़ना, निकल पड़ना, स्टार्ट करना। तो वो फैक्ट्री के लिए वो रिज्यूम्ड हिज वॉक, उसने अपना जो जा रहा था चलना शुरू किया, वो निकल गया। फिर ये सोचता हुआ कि एक बहुत बड़ी परेशानी फिर आके खड़ी होने वाली है। जब वो आगे जैसे ही बढ़ा, फिर उसकी वाइफ ने आवाज़ दिया, लिसन, कहा सुनो, डू नॉट फॉरगेट, भूलना नहीं। तो याद दिलाती है वो उसको उन 2 चीज़ों के लिए जो हम लोगों ने पढ़ा था। एक तो उसका छोटा बच्चा था, उसके बदन पे बहुत ज़्यादा, बहुत दाने या फुंसी जो भी रही हो, कि उसकी बॉडी एकदम सड़ी हुई थी, जिसमें ट्यूब लगाना था, मरहम लगाना था, और उसने ऑइंटमेंट मंगाया था। और दूसरा, केले लाने के लिए उसने कहे थे, तो वही उसने याद दिलाया कि भूलना नहीं। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, वाइफ ने, रिमाइंड का मतलब याद दिलाना, वाइफ ने उसे याद दिलाया। शंकु नॉडेड हिज हेड, नॉड का मतलब होता है सर को अपने हिलाकर हाँ या ना कहना, तो यहाँ ये पॉजिटिव में होता है, नॉडेड ऐसे हिला के हाँ कहना। तो शंकु नॉडेड हिज हेड, शंकु ने अपने सर को हिलाया, एंड वॉकड ऑन, उसके बाद चला गया वो। एट 1 o'clock पहुँचा फैक्ट्री में, जैसे हमेशा की तरह यूजुअली जैसे काम करता था, अपना काम करने लगा। जब एट 1 o'clock, जब 1 बजा घड़ी में, द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, तो 1 बजे बेल बजी, घंटी बजी इंटरवल के लिए। जैसे स्कूलों में होता है इंटरवल के लिए, लंच टाइम के लिए बेल बजाई जाती है, तो उस फैक्ट्री में भी जब लंच का टाइम हुआ, तो उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए वो इंटरवल के लिए वो बेल बजी। एवरीवन, जैसे ही बेल बजी इंटरवल के लिए, क्योंकि हर कोई काम पर रहता था, हर किसी को भूख प्यास लगी होती थी, तो इसलिए एवरी वन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, हर कोई भागा जल्दी से। रश का मतलब भागना, तेज़ी के साथ जाना, झपटना। तो कोई होम्स यानी घर की तरफ गया, होटल्स, कोई होटल पे गया, कोई टी शॉप फॉर लंच, लंच करने के लिए, जो जहाँ करता था, जिसका घर पास में था, तो लोग घर की तरफ या होटल्स की तरफ या टी शॉप की तरफ लंच के लिए लोग जल्दी जल्दी भागे।
शंकु वॉज द ओनली वन, उस पूरी फैक्ट्री में एक अकेला शंकु ही ऐसा था, हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं गया। न जाने की वजह यह थी क्योंकि उसने कुछ सोच रखा था, तो वो कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, अपनी ऑफिस के वेस्ट साइड के यानी पश्चिम के तरफ के एक किनारे को, कॉर्नर एक कोने में, पिलर मीन्स होता है खंबा, एक खंबे से टेक लगाकर, वो लीन का मतलब होता है झुकना, वो झुका हुआ खड़ा था, यानी खंबे से टेक लगा के ऐसे झुक कर ये खड़ा हुआ था इस तरह से। तो हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड बर्स्टिंग विद इम्पेशंस, जो उसका दिल था वो, इम्पेशंस का मतलब बेचैनी, व्याकुलता, तो बहुत बेचैनी के साथ उसका जो दिल था वो बहुत तेज तेज धड़का जा रहा था, बर्स्टिंग फटा जा रहा था, एकदम उछल रहा था। दिल इसलिए उसका धड़क रहा था क्योंकि वो आज ज़िंदगी में पहली बार अपने वो काम करने जा रहा है जिसके लिए उसने कभी सोचा नहीं था। और जो काम भी था वो काम भी ऐसा नहीं कि बहुत इज्जत वाला काम हो, बहुत इंसल्टिंग काम था कि पकड़े जाने पर सारी पूरी ज़िंदगी की उसकी पूरी मेहनत, पूरी इज्जत सब बर्बाद हो जाती है। इसलिए उसका दिल बहुत तेज़ी के साथ धड़कने लगा था और उसका दिल फटा जा रहा था। अ फ्यू मोमेंट्स पास्ड, कुछ मोमेंट जो है, कुछ मोमेंट गुजर गया। अ फ्यू मोमेंट्स पास्ड, कुछ मोमेंट ऐसे कुछ लम्हा बीत गया। वो उस पिलर से टेक लगा के खड़ा हुआ था। द इंजीनियर, तभी जो इंजीनियर, उस फैक्ट्री में काम करने वाला जो इंजीनियर था, शार्ट, एक नाटे कद का था वो, फाइट, मोटा, इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज था, विथ कैट लाइक आइज, जिसकी जो आंखें थी वो बिल्ली की जैसी आंखें थी। बिल्ली की जैसी आंखें इसलिए बताया क्योंकि वो अंग्रेज था, इंग्लिश मैन लिखा हुआ है, कंजी आंखें होती हैं, बिल्ली में ऐसी कंजी आंख है, तो इसलिए उसने कहा कि बिल्ली के जैसी दिखने वाली वो आंख वाला वो अंग्रेज जो नाटा और मोटा था, हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टेचू, कंजी कंजी आंख थी, नाटा सा, मोटा सा था, गोरा था, अंग्रेज था, इसलिए राइटर ने बताया कि जो ऐसे दिखता था जैसे कि कोई मार्बल का स्टेचू हो। स्टेचू जानते हो, मूर्ति, और मार्बल जो ये पत्थर होते हैं, तो कहा जो मार्बल स्टेचू की तरह दिखता था। तो वो गॉट आउट ऑफ द रूम, अपने उस रूम से यानी ऑफिस से बाहर निकला वो। क्लोज्ड द डोर, दरवाज़ा उसने बंद किया, एंड लेफ्ट, और फिर अपने ऑफिस को, अपने रूम को उसने छोड़ दिया। जब वो बाहर निकल गया, अब शंकु अकेला खड़ा हुआ देख रहा था, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, जैसे बराबर रहता था वैसे ही। देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, तो देखा क्या, रिस्ट मीन्स होता है कलाई, उसकी कलाई में वो घड़ी नहीं थी, जो घड़ी बांध कर आता था। तो हमेशा की उसकी आदत थी कि उसको उतार कर अपने टेबल पर रखता था, जब लंच के टाइम बाहर निकलता था तो अपने साथ लेकर नहीं जाता था। तो आज भी उसने वही देखा शंकु ने कि हमेशा की तरह एज यूजुअल उसके रिस्ट मतलब कलाई पर, जो देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, वो घड़ी नहीं थी। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ, शंकु ने के दिल ने बहुत राहत महसूस किया कि घड़ी लेकर नहीं गया, घड़ी है रखी हुई हमेशा की तरह, और वो बाहर चला गया। फैक्ट्री एकदम खाली हो चुकी है, कोई नहीं वहाँ पर पास में। तो अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ड, कुछ और मोमेंट बीत गए। अ फ्यू मोर मोमेंट्स, कुछ और लम्हा, कुछ और क्षण बीत गया। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। देयर वॉज नो बडी इन साइट, कोई भी उसको निगाह में दिखाई नहीं पड़ा। साइट मतलब वो उसकी नज़र में कोई भी दिखा नहीं उस पर। ही वॉकड टूवर्ड्स द ऑफिस, ही वॉकड वो बढ़ा, किधर बढ़ा, टूवर्ड्स द ऑफिस, वो ऑफिस की तरफ गया। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्शियली क्लोज्ड, जब अब वो ऑफिस की तरफ शंकु बढ़ा तो उसने देखा कि जैसे हमेशा रहता था, एज यूजुअल, हमेशा की तरह, जो शीशे की जो खिड़की थी उसका सिर्फ आधा हिस्सा बंद था, पार्टली मतलब एक हिस्सा, एक भाग उसका वो बंद था। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, गोल्ड वॉच दिखाई दे रही थी वही टेबल पर रखी हुई। हाउ इट ग्लिटर्ड, कितना चमक रही थी ये। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका दिल और तेज़ी के साथ धड़कने लगा, क्योंकि वो जिस चीज़ को उसको उठाना है, जिस चीज़ की चोरी करना है, वो चीज़ उसको जब दिखने लगी तो उसका दिल और तेज़ी के साथ धड़कने लगा। राइटर ने देखो कि कितने अच्छे ढंग से एक ऐसे इंसान की साइकोलॉजी बयान की है कि जो कोई एक पेशावर चोर नहीं है, हालात उसको चोरी करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो उस तरह से दिखाया कि उसका दिल धड़क रहा था, जैसे वो चीज़, घड़ी जिसको वो चुराना चाहता है वो दिखने लगी, उसका दिल और तेज़ तेज़ ज़ोर ज़ोर धड़कने लगा। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, अब ये जो अंग्रेज़, उस जो इंजीनियर था जिसकी घड़ी को चुराना था, ये वापस लौटेगा, लंच के बाद वापस लौटेगा। और हिज सीस्टा ओनली बाई 4 o'clock, और उसका जो सीस्टा का टाइम है, सीस्टा बोलते हैं कि जो दोपहर में खाने के बाद आदमी आराम करता है, उसी को बोलते हैं सीस्टा, यानी दोपहर में खाने के बाद जो आराम करना या थोड़ी देर जो आदमी सोता है तो उसको बोलते हैं। तो कहा कि वो जो है उसके जो सीस्टा का टाइम है वो 4 बजे तक है, बाई 4 o'clock, यानी 1 बजे लंच हुआ है, लंच वंच करने के बाद वो 4 बजे तक आराम करेगा, फिर उसके बाद ऑफिस में आएगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, शंकु सोचता है एक बहुत अच्छा मौका है ये। देयर वॉज नो बडी अराउंड, चारों तरफ कोई था भी नहीं, अराउंड का मतलब चारों तरफ, चारों तरफ कोई भी नहीं था, बहुत अच्छा मौका था।
1, 2, 3, 6 or 7 minutes passed. शंकु वहीं खड़ा हुआ भी सोच रहा है, झिझक रहा है, डर रहा है, दिल उसका बहुत तेजी के साथ धड़क रहा है। तो 1, 2, 3 और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करते करते 6-7 मिनट पास बीत गया। सडनली, अचानक, ये 6-7 मिनट का जब टाइम मिल गया, इन 6-7 मिनट के दरमियान में अचानक से शंकु के दिमाग में एक बात आ गई। सडनली शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, मान लो अगर किसी ने मुझे देख लिया तो। सपोज का मतलब मानना, कि अगर मान लो समवन, किसी ने भी अगर मुझे देख लिया तो क्या होगा। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, और जैसा कि पिछले कुछ दिनों में वो बहुत दिनों से सोच रहा है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, हर बार रुक जा रहा था। तो जो डर था, उस डर को उसने जो है वो हटा दिया था, ठेल दिया था। इसलिए अब इस बार भी उसके मन में अगर बात एक डर पैदा हुई तो, लेकिन उसकी जो मजबूरी थी वो मजबूरी उसको फोर्स कर रही है, तो इसलिए उसने उस डर को भगाया और ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ उसने देखा, बट सा नो वन, लेकिन उसको कोई नहीं दिखाई पड़ा। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, उसको बहुत अर्जेंट नीड थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, फ़ौरन चाहिए था। तो उसी अर्जेंट नीड की वजह से वो प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है थोड़ा सा हिम्मत बढ़ना, लालच पैदा होना, किसी काम को करने के लिए वो हौसला आना। तो उसका जो उसकी अर्जेंट नीड थी वो उसको हौसला दे रही, हिम्मत दे रही इस काम को करने के लिए। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द रूम, तो उसकी जो अर्जेंट नीड थी उसने उसे मजबूर किया, कहाँ, उस कमरे की तरफ आगे बढ़ने के लिए। वो कमरे की तरफ आगे बढ़ा। वंस अगेन, एक बार फिर, ही लुक्ड अराउंड, उसने फिर चारों तरफ देखा। डर रहा है बार बार, पहली बार जा रहा है इस तरह का कोई काम करने के लिए, इसलिए बार बार देख रहा है इधर उधर। नो बडी वाज देयर, फिर उसने देखा कोई भी नहीं था। अ शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, उसकी रगों में एक ऐसे सनसनी दौड़ गई, जैसे होता है आदमी का ब्लड प्रेशर डाउन होने लगे या हाई होने लगे, या किसी डर की वजह से पसीना निकल आता है, रगों में जो है थरथराहट होने लगती है, तो वैसे उसकी वेन्स में जो है एक शडर पास हो गया। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका जो दिल था वो उछलने लगा जोर जोर से। 1 सेकेंड पास्ड, 1 सेकेंड बीत गया। ही स्ट्रेच्ड आउट हैंड, उसने अपने हाथ को, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना, ऐसे आगे की तरफ फैलाना, तो उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया। एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और जो गोल्ड वॉच थी वो उसके हाथ में थी। जब उसने हाथ को आगे बढ़ाया तो गोल्ड वॉच उसके हाथ में आ चुकी थी। उसने उस गोल्ड वॉच को उठा लिया। नर्वसली, घबराते हुए, घड़ी को तो उसने उठा लिया घबराते हुए। हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, उसने फिर जो है बहुत क्विक सर्वे किया। सर्वे का मतलब जानते हो, निरीक्षण करना, देखभाल करना। बहुत तेजी के साथ चारों तरफ फिर उसने देखा, किसी ने देख तो नहीं लिया, लेकिन नो वन वाज देयर एट ऑल, वहाँ बिल्कुल भी कोई नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, उसका हाथ कांप रहा था। ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, उसने उस वॉच को अपने ट्राउज़र के, अपनी पैंट के पॉकेट में उसने रखा। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, जो उसकी सांस बहुत तेज तेज चलने लगी थी, दिल धड़क रहा था, उसने अपने उस ब्रीथ माने सांस को, हेल्ड माने संभालना, रोकना, यानी अपना ये दिल धड़क रहा था, उसने अपनी सांसों को थामा, रोका, और फिर वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और जल्दी से फिर आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ने लगा तो अब आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, यानी तकरीबन 10 कदम आगे गया रहा होगा, और जिस तरह से उसके दिल में डर बैठा हुआ था, पहली बार इस काम को किया, बहुत बुरी तरह से डर रहा था, तो वो 10 कदम आगे बढ़ने के बाद ही लुक्ड बैक, उसने पीछे की तरफ पलट के फिर देखा। इस बार जब उसने पीछे देखा तो देन ही सा, तब उसने क्या देखा, सम वन वॉकिंग क्विकली, किसी को उसने देखा कि कोई बहुत तेज़ी के साथ गया। एलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, किधर गया, ईस्टर्न यानी पूरब की तरफ बना हुआ कॉरिडोर कहते हैं हम लोग जिसको अपने घरों में दहलीज के नाम से जानते हैं, यानी जो इंट्रेंस या एग्ज़िट का जो रास्ता होता है आने या जाने का आदमी के घर में, स्कूल कॉलेज में, अपने अपने स्कूल में भी देखोगे, स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले अगर देखोगे तो जिस गेट से आते जाते हो, वो हालांकि हम लोगों का ओपन है तो उसको कॉरिडोर हम लोग ना कहेंगे, ऐसी जगह जहाँ पर कुछ बना हो रूम टाइप का, जिस तरह से अंसार गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ अंसार वाले देखोगे कि जो प्रिंसिपल ऑफिस और सामने एक तुम लोगों का क्लासरूम है, उसके बीच की जो जगह जहाँ पर जो प्यून है वो आके बेल लगाती है और उधर से आते जाते हो, वो कहलाता है कॉरिडोर, वही होगा। जहाँ पर जिस तरह से घर में होता है, जब जैसे एंट्री करोगे जो पहला रूम होता है जिसमें से होके पूरे घर में जाओगे, तो ईस्टर्न कॉरिडोर, पूर्वी कॉरिडोर की तरफ उसने देखा जाते हुए, किसी को उसने इस बार जाते हुए देखा। अब जब इस बार उसने जाते हुए देखा, बहुत पुरानी कहावत आती है हुआ है। अब उसके दिमाग में क्या आया कि इतना तेज़ी के साथ ये गया, आपसे पहले तो कभी इस टाइम पे किसी को नहीं देखा था, तो आज यकीनन जो है ऑब्वियसली का मतलब क्लियरली, एकदम क्लियर है, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, कि इसने सब कुछ शायद देख लिया है और ये भागता हुआ जा रहा है बताने के लिए ऑफिस में, टाइम कीपर्स ऑफिस में वहाँ जा रहा है, वहाँ जाकर ये बताएगा, ये रिपोर्ट देगा
ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने ज़रूर सब कुछ देख लिया। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। अब शंकु के दिमाग में बात आ गई कि इसने ज़रूर सब कुछ देख लिया, इसी तरह से इसी वजह से इतना तेज़ी के साथ झपटता हुआ भागता हुआ गया है इस साइड में। परहैप्स ही वॉज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, या शायद ये हेस्टनिंग मतलब तेज़ी के साथ जो गया है, ये गेट पर वॉचमैन को बताने के लिए गया है। क्या बताने के लिए गया है कि इंजीनियर की घड़ी को किसी ने चुरा लिया। किसी ने क्या? शंकु ने चुरा लिया। वो गॉड, जब उसके दिमाग में बात आई तो कहता है, ओ गॉड, अरे गॉड, हैड ही बंगिल्ड, बंगिल का मतलब होता है बड़ी गलती, मिस्टेक। बोलता है क्या उसने सब, या गड़बड़ कर देना जिसको कहते हैं, क्या उसने सब गड़बड़ कर दिया? तो उससे बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर, शंकु के दिमाग में जब ये बात आई तो वहीं खड़ा हो गया, पिलर की तरह, खंबे की तरह, जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। पेट्रीफाइड, एकदम पेट्रीफाइड मीन्स पत्थर बन जा रहा, जैसे वो पत्थर बन गया हो, पत्थर के जैसे खंबे की तरह एक जगह पर खड़ा हो गया कि अब क्या होगा। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, जो गोल्ड वॉच था जिसको उसने अपने पॉकेट में रखे हुआ था, वो चोरी का सामान था। वही एविडेंस है, सबूत है कि हाँ इसने चोरी किया है। तो हमेशा ऐसा होता है कि अगर नकल जब आदमी करता रहता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर, और इन्विजिलेटर या अगर बैज आ गया तो उसके हाथ की जो पर्ची जो उस बड़े शौक से घर चले गया होता है, बस वो सोचता है किसी तरह से हमसे दूर हो जाए, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ी बोझ और सबसे ज़्यादा तकलीफ वाली चीज़ वही उसको लगती है। तो ऐसे ही यहाँ पर कि पकड़े जाएंगे तो यही सबूत है कि हाँ हम चीटिंग कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। और यहाँ पर उसके पास क्या है? उसकी चोरी का सबूत, वो जो गोल्ड वॉच है। तो द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, ऐसा लग रहा था वो गोल्ड वॉच उसकी पॉकेट में इस तरह से जल रही थी जैसे कि एक दहकता हुआ अंगारा हो। अंगारा भी सिंडर गोला होता है, और घड़ी का भी जो है वो ऊपर का डायल गोला होता है, तो इसलिए उसने बताया गोल्डन कलर का है भी, वो भी एकदम चमकता रहता है, ये भी चमक रहा है। तो उसने उसको, यानी दोनों को कंपेरिजन किया कि उस वक्त उसकी पॉकेट में रखी हुई वो घड़ी, वो गोल्ड वॉच ऐसे लग रही थी, ऐसे चल रही थी जैसे कि बर्निंग सिंडर। इट सेंट स्पार्क्स, पॉकेट में रखे हुआ था, उसको ऐसा लग रहा था कि उसको जला रही है वो, और इसमें से स्पार्क निकल रही हो, चिंगारियां निकल रही हो। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, उसके नर्व से। द होल वर्ल्ड, उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया seemed to be spinning around him in a blazing fire, एक दहकती हुई आग की तरह। ब्लेज का मतलब होता है दहकती हुई, एक दहकती हुई आग की तरह, जैसे पूरी दुनिया उसके चारों तरफ नाच रही हो और उसी बीच में फंसा हुआ हो। और फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, और सैंड मतलब तो बालू होता है, तो बालू का मतलब यहाँ पर मिट्टी हम लोग समझ सकते हैं। एक एक कण, पार्टिकल का मतलब जर्रा, कण, एक एक जर्रे से, एक एक कण से ऐसा लग रहा था कि जैसे आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हों, और चारों तरफ से उसको आग ने, दहकती हुई आग ने घेर रखा है, वो उसी बीच में खड़ा हुआ है। तो नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, उस वक्त उसकी ये हालत हो चुकी थी कि नो शेड ऑफ कूलनेस, कहीं भी उसको दूर दूर तक जो है कूलनेस की, राहत का कहीं भी जो है उसको साया नहीं दिखाई दे रहा था कि कहीं उसको जाकर रिलीफ मिल सके। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, बर्निंग बर्निंग, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जल रहा हो, बर्निंग बर्निंग। अब उसको लगा क्या, हम पकड़ गए हैं, बाहर निकल नहीं सकते, हमारी पॉकेट में ये घड़ी रखी हुई है। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर, तभी एक और उसके साथ में इंसिडेंट हुआ। वो क्या था कि किसी ने उससे आके पूछा कि ब्रदर शंकु, का भाई शंकु, तुम यहाँ खंबे की तरह क्यों खड़े हुए हो? शंकु टर्न्ड विद अ स्टार्ट, और स्टार्ट का मतलब जानते हो, जैसे स्टार्ट माने तो शुरू करना होता है, लेकिन यहाँ जो स्टार्ट की मीनिंग है कि अगर आदमी किसी सोच में डूबा हुआ हो और पूरी दुनिया से वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, कटा हुआ होता है, उस वक्त अगर कुछ सोच रहा है और कोई आके कुछ पीछे से बोलता है तो इंसान चौंक जाता है, तो वही स्टार्ट का मतलब यहाँ चौंक जाना। तो शंकु तो यही सोच रहा था कि हम पकड़ गए हैं, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या उसके दिमाग में बातें आने लगी थी। तभी जब पीछे से कोई एक आके, उसका साथी काम करने वाला, उससे पूछता है कि ब्रदर शंकु, यहाँ क्यों तुम पत्थर की तरह खड़े हुए हो? तो शंकु बिल्कुल जो है वो एक झटके से वो चौंक गया, और पीछे उसने मुड़ के देखा, एंड सा, और जब वो चौंक के पीछे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है? माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई, एक कोई उसका साथी है जिसका नाम माधवन है, वो उसके पास में ही खड़ा हुआ है। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु के पास तो कोई वजह नहीं थी कि क्या बताए। स्टैमर्ड आउट मतलब हकलाने लगना, यानी बोली ना निकलना, फंस फंस कर निकलना। शंकु जो है वो हकलाने लगा, बोलता है नो रीज़न, ये डॉट डॉट है, इसका मतलब ये है कि यानी वो हकला रहा है, फंस रहा है। बोलता है कोई वजह नहीं, कुछ नहीं, नथिंग फॉर नथिंग, जवाब देता है उस पर कि जब माधवन से उसने कहा शंकु ने कि कोई वजह नहीं है, तो बोलता है कि गॉड ऑन माई लायर, गॉडन, इसको गो ऑन होना चाहिए, वो लिखा हुआ है इसमें गॉडन, लेकिन मेरे ख्याल से शायद गो ऑन होना चाहिए। गो ऑन माई लायर, लायर का मतलब होता है झूठा, तो बोलता है कि चल झूठे, जैसे आदमी अपने बोलता है। माधवन सेड विद अ लाफ, माधवन हंसते हुए बोलता है, और वॉकड अवे टू हिज वर्क, और फिर अपने काम की तरफ वो जाने लगता है जहाँ भी जा रहा था। अब उसका ये कहना है कि चल झूठे, तो
फिर शंकु को समझ में आया, वही बात उसको एहसास हुआ कि लग रहा है कि इसने भी देख लिया है। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, कहा ये गया है और इसने कहा भी मुझसे कि चल झूठे, तो ये गया रिपोर्टेड द थेफ्ट, ये चोरी की खबर देगा, जाकर चोरी की रिपोर्ट देने गया है। माई गॉड, उसके दिमाग में आता है, कहता है भगवान। एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, कहा अब तो सब आदमी शायद इसके बारे में जान जाएंगे। प्रोबेबली का मतलब संभवतः शायद, अब तो शायद हर आदमी इसके बारे में जान जाएगा। ऑल द 800 odd workers at the factory would surrounded him noisily। ऑल द 800, सारे जो 800 फैक्ट्री में काम करने वाले जो ये वर्कर्स हैं, सब के सब जो है वुड सराउंडेड हिम, सब के सब उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, शोर करते हुए, नॉइजली, चिल्लाते हुए सारे लोग उसके। बस अभी थोड़ी देर में, यानी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें बताया भी कि 800 लोग काम करने वाले हैं, तो 800 जो उस फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, वो सारे वर्कर्स अभी चिल्लाते हुए उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। क्या चिल्लाते हुए? आगे आएगा कि दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, और वो उसकी तरफ बड़ी नफरत से देखेंगे। स्कॉर्न का मतलब हेट, बहुत हेट के साथ, बहुत नफरत के साथ में सब देखेंगे कि बताओ हम लोगों के बीच का ये इतना बड़ा चोर निकला कि इंजीनियर की ही घड़ी इसने चुरा लिया। दे वुड ऑल रिमार्क विद डिरीजन, वो सब बहुत व्यंग्य के साथ में, डिरीजन का मतलब होता है किसी पर तंज करना, ताना मारना, व्यंग करना, तो कहा वो बहुत डिरीजन या हेट भी कहते हैं, हेट नफरत भी होता है, तो कहा क्या कि वो बहुत नफरत के साथ और व्यंग करते हुए, तंग करते हुए वो सब रिमार्क करेंगे, कहेंगे क्या, थीफ थीफ, सब उसको चोर चोर कहेंगे। देन ही वुड बी टेकन, अब उसके दिमाग में पूरी सीन चलने लगी कि हो क्या होने वाला है, इसने देख लिया है, सब जाकर रिपोर्ट करेगा। 800 फैक्ट्री वर्कर आकर चारों तरफ घेर के उसको खड़े हो जाएंगे, चोर चोर कहेंगे, बड़ी नफरत से देखेंगे, और फिर उसके बाद देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, फिर उसको ले जाया जाएगा उस वाइट बॉस के सामने, एंड रिप्रीमांडेड, और फिर उससे बड़ी पूछताछ होगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, और कितना, स्टर्न का मतलब सख्ती, कितना सख्ती के साथ में वो जो बॉस है वो उसकी तरफ देखेगा, मतलब बहुत सख्त कठोर निगाहों से देखेगा कि हमारी घड़ी चुरा ली है इसने। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, वो सोचता है कि शंकु श्योरली निकाल दिया जाएगा, काम से जो है वो श्योरली बाहर कर दिया जाएगा। दैट फेलो, इसलिए शंकु को एहसास होता है कि वो काम से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एक उसका साथी उजाद करता है कि वो साथी जिसका नाम मैके था, वाज डिसमिस्ड, उसको भी निकाल दिया गया, जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, क्योंकि उसने इस फैक्ट्री का सिर्फ एक पुराना अम्ब्रेला चोरी कर लिया था, एक पुराना छाता जो काम का नहीं था, फेंक दिया गया था, उसको चुरा लिया था, तो इस वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। और यहाँ तो उसने उस फैक्ट्री के इंजीनियर की ही उसने घड़ी चुरा लिया है, तो इसके साथ क्या होगा, शंकु ये सोच कर एकदम कांपने लगता है बुरी तरह से। तो हम लोगों ने आज की जो वीडियो ये हुई है वो यहीं तक पढ़ेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा तो दिक्कत होती है। अब उसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट होगा अगला, वो कल इंशाल्लाह उसको लोड किया जाएगा।